Good morning, students. I am Nidhi Chauhan from Eklavya Academy Senior Secondary School. Today I am taking subject of English, class 7th. Yes, we have started revision work for first unit test. Before class, we have completed 2 lessons, first and second. First lesson 3 question, second lesson चप्पल से रिलेटेड था और थर्ड जो हमारा लेसन है गोपाल एंड द हिल्सा फिश। अब ये जो चैप्टर है इसके अंदर आपको हिल्सा फिश के बारे में बताया गया है। सबसे पहले ये जो आपका चैप्टर है ये कॉमिक्स की तरह है। कॉमिक क्या होती है? एक कार्टून टाइप का होता है, पिक्चर्स होता है। आधे से ज़्यादा तो पिक्चर्स हमें शो कर देता है कि ये क्या है इसके अंदर, फिर हम थोड़ा बहुत रीड के उसको समझ जाते हैं। इसमें हमें इजी कोई पूरा समझ में आ जाता है। इस स्टोरी के अंदर एक तो गोपाल है, एक इसके अंदर महाराज है, मजिस्ट्रेट जो कि एक कोर्टरेस है और गोपाल की वाइफ है और हिल्सा फिश है। इससे रिलेटेड ये लेसन है। अब हम लोग इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इट वॉज द सीजन 4 हिल्सा फिश एंड द फिशरमैन कुड थिंक्स ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। मतलब ये ऐसा सीजन चल रहा है जो कि पूरे हिल्सा फिश का सीजन चल रहा है जिसके अंदर मछुआरे भी इसके अलावा कोई बात नहीं कर पा रहे हैं। फिर आपका फिशरमॉन्गर्स सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश। मछली बेचने वाले और कुछ नहीं बेचते हैं बट हिल्सा फिश जरूर बेचते हैं। कम बाय द प्राइस ऑफ हिल्सा इज डाउन टुडे। अब वो जो मछली बेचने वाले वो क्या बोल रहे हैं, आओ आओ आज हिल्सा की फीस, आज जो हिल्सा की जो रेट है वो डाउन हो चुकी है, यानी कम हो चुकी है। हाउस होल्डर्स कुड टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। अब घर के अंदर भी लोग क्या है, सिर्फ उनके बारे में एक ही बात है, हिल्सा फिश हिल्सा फिश। हाउ मच डू यू पे फॉर दैट हिल्सा। अब कोई हिल्सा खरीद के लाया है तो एक लड़ी उससे पूछ रही कि इसका क्या प्राइस दिया तुमने। यू वुड नॉट बिलीव इट इफ आई टोल्ड यू। तुम्हें विश्वास नहीं होगा यदि मैं तुम्हें इसकी प्राइस बताऊंगा। एंड इन द प्लेस टू द कोर्टियर्स कुड डिस्कस नथिंग बट हिल्सा फिश। अब एक जो महाराज है, राजा का दरबार है, वहां पर भी जितने भी दरबारी लोग हैं उनका भी एक डिस्कशन है, सिर्फ वही है कि हिल्सा फिश क्या है, हिल्सा फिश की रेट क्या है, आज हिल्सा का क्या है। इस तरीके से जो इंसान है सबके मुंह पे हिल्सा ही रटी हुई है। योर मैजेस्टी यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा आई कॉट इट वाज। अब वो जो मजिस्ट्रेट को वो जो उनके दरबारी है वो कह रहे हैं महाराज क्या आपने एक बड़ी सी विशाल हिल्सा फिश देखी है। अब राजा बोल रहा है वहां पे स्टॉप इट, आप चुप हो जाओ, मतलब बात को बंद करो अभी जो भी है। आर यू अ कोर्टरेस ऑफ अ फिशरमैन। क्या आप दरबारी हो कि एक मछुआरे हो। द कोर्टरेस फेल साइलेंट विद द डाउनकास्ट आइज, द आइज फेल्ट गिल्टी। अब जो है वो दरबारी जो थे उनको बड़ी ही शर्म आई, बड़ा ही मतलब उनकी इंसल्ट करने के बाद उनको ऐसा लगा हमने बहुत ज्यादा गलत बोल दिया है। उन्होंने बड़ी शर्म से नीचे गर्दन कर ली। आई एम सॉरी आई लॉस्ट माई टेम्पर, इट इज द सीजन फॉर हिल्सा फिश एंड नो वन। अब राजा को भी वहाँ पे महाराज को भी बहुत ज्यादा ये फील हुआ कि मैंने कुछ ज्यादा ही सुना दिया, तो वो बोलते हैं मुझे माफ कर दो, मैं कर भी क्या कर सकता हूँ, हिल्सा का ही सीजन है। आप सभी को पता है कि एक हर चीज का एक सीजन होता है। जैसे गर्मियों के अंदर हम लोग जब हमारी समर सीजन होती है तो हम लोगों को मैंगो जूस, मैंगो शेक, मैंगो वाटरमेलन ये सारी चीजें पसंद होती है। वैसे ही जो सीजन थी इसमें हिल्सा ही लोगों को पसंद थी। नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप एनीवन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट द हिल्सा फिश, नॉट इवन फॉर 5 मिनट। अब वहाँ पे ये बात कही जा रही है कि यहाँ तक कि गोपाल मतलब इनके दरबार के अंदर एक बहुत होशियार दरबारी है, कह रहे हैं कि यहाँ तक कि गोपाल भी इस लोगों को इस डिस्कस पे रोक नहीं सकता है। और आई थिंक गुड योर मजिस्ट्रेट, वो कह रहा है नहीं मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं इस टॉपिक को रोक सकता हूँ। कौन बोल रहा है? गोपाल।
bubbles. Yes. इसके बाद में जो है then let me see your buy a huge hilsa and bring it to the palace without anyone asking you what's about it. अब राजा क्या बोल रहे हैं कि चलो आप एक ह्यूज हिल्स का मतलब था बड़ी बड़ी हिल्सा पीस आप खरीदो और शॉप से लेके मेरे पैलेस तक मेरे महल तक लेके आ जाओ और इसके बारे में तुम्हें कोई ना पूछे. I accept the challenge, your majesty. महाराज मुझे ये आपका चुनौती मंजूर है. कौन बोलता है? गोपाल बोलता है. Yes. Next, a few days later, कुछ दिनों के बाद में why गोपाल a face half shaven. अब गोपाल की वाइफ जो है गोपाल को पूछ रही कि तुमने आधा शेव क्यों किया हुआ है. शेव का मतलब था जो फेस के ऊपर जेंट्स के दाढ़ी टाइप की आती है तो वो उसने क्या किया आधा तो बढ़ाया और आधा उसको साफ रख दिया. I am dressing up by a fish. मैं ये जो पहन रहा हूँ जो भी मेरे कपड़े वपड़े हैं वो सारे जो है मैं हिल्सा फिश खरीदने के लिए जा रहा हूँ इसलिए मैंने पहना है. What's the matter with your why you are smearing? Smearing का मतलब होता है रगड़ना. Smearing yourself with ash. ash का मतलब होता है राख. अब उसकी वाइफ उससे पूछ रही है क्या मतलब है क्या बात जिसकी वजह से आप पूरे मतलब बॉडी पे ना राख को रगड़े जा रहे हो. I told you I'm dressing up by a hilsa fish. मैंने तुम्हें भी बताया है कि मैं हिल्सा फिश खरीदने जा रहा हूँ. Listen to me, please. You can't possibly go out in those under disgraceful races. What are you up to? अब उसकी वाइफ क्या कह रही है? Listen to me, मेरी बात तो सुनो, please. You can't possibly go out in those मतलब ये जो कपड़े तुमने पहन रखे चितड़े जैसे फटे पुराने और ये संभव नहीं तुम ऐसे कपड़ों के अंदर और पूरे शरीर पे राख लगा के तुम बाहर जाओ. ये किसने कहा? गोपाल की वाइफ ने. किससे कहा? गोपाल से कहा. How many times must I tell you, woman, I'm going to buy huge hilsa fish. वो अपनी वाइफ को गुस्से के अंदर कह रहा है कि मैंने तुम्हें कितनी बार समझा दिया है कि मैं हिल्सा खरीदने के लिए बाहर जा ह्यूज बड़ी हिल्सा खरीदने के लिए मैं बाहर जाऊंगा और तुम मुझे बार-बार एक ही बात को पूछे जा रही हो. किससे कहा? गोपाल ने. Yes. It is and happens to him. He is gone mad. अब वो जैसे ही आगे निकल चुका है वो मन ही मन में बड़बड़ाते हुए कह रही है कि ये तो आज पूरा पागल हो गया है. ही यहाँ पे किसके लिए आया? गोपाल के लिए. वो मन ही मन में कह रही है उसकी वाइफ सुनने वाला कोई है नहीं बट उसने अपनी बात कह दी है बट ये बात हो रही गोपाल के लिए इसलिए वहाँ पे हिम का यूज किया गया है. He is gone mad. ये तो पागल हो चुका है. Yes, Gopal brought the hilsa fish and started walking toward the palace. अब गोपाल ने क्या की? हिल्सा खरीदी और महल की ओर जाने लगा. Mother, look at that man. Is the comical. देखो 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 वहाँ पे एक बच्चा अपनी मदर को बोल रहा है माँ माँ देखो देखो वहाँ पे एक मजाकी टाइप का कार्टून टाइप का आदमी जा रहा है. He must be a madman. मुझे लग रहा है ये पूरा पागल आदमी है. हर्ष मतलब वो उसको बोलती हर्ष का मतलब है यहाँ पे चुप रहो. उसकी माँ उसको बोल रही है चुप रहो. I think he is a mystic. मुझे ये लग रहा है कि ये एक सन्यासी है. mystic का मतलब यहाँ पे सन्यासी है. मैं आपको वर्ड मीनिंग सिर्फ बोल के बता रही हूँ क्योंकि हम लोगों ने जब लेसन किया था उसके अंदर मैंने बोर्ड के ऊपर सारी आपको बता रही थी इसलिए मैं वर्ड मीनिंग आपको लेसन में रिवीजन के अंदर बोल बोल के बता रही हूँ. अगर आप ध्यान से सुन रहे हो और आप उसको राइट डाउन करते तो किसी लेसन को सिर्फ पास होने के लिए मत सुनो. उसको ध्यान से स्टोरी के रूप में सुनो. हमेशा याद रहेगा आप लोगों को. Yes, when Gopal reached the court. जैसे गोपाल कोर्ट पे पहुंचा. What do you want? कोर्ट्रीज जो थे ना वो उसको पूछे क्या चाहिए तुम्हें? I want to see the king. मुझे राजा से मिलना है. You can't see the king. Get away with you. वो बोल रहे तुम राजा से नहीं मिल सकते हो. वापस तुम चले जाओ. गोपाल began to dance and sing loudly. गोपाल ने क्या किया? वहाँ डांस करना शुरू कर दिया और जोर जोर से गाना गाने लगा. Inside the palace. अब
अब महल के अंदर द मैन इज क्रेजी, क्या आदमी पागल हो गया है? थ्रो हिम आउट द एट वंस, उसको अंदर लेके आओ खींच के। आई वांट टू सी द किंग, लेट्स मी इन, उसको राजा बोल रहा है मैं उससे मिलना चाहता हूँ, उसको अंदर लेके आओ। ब्रिंग दैट मैन टू मी अट वंस, यस योर मजिस्ट्रेट, उस आदमी को अंदर पकड़ के लेके आ गए। अब वो बोलता है यस महाराज। गोपाल was brought before the king, before का मतलब यहाँ पे before का मतलब होता है पहले, बट इसमें before का मतलब आपका यूज है फ्रंट, राजा के सामने गोपाल को प्रेजेंट कर दिया गया है। याद रखना इसमें before का मतलब फ्रंट है। यस इट इज गोपाल, ये तो गोपाल है। The man has lost his mind, क्या ये पागल हो चुका है? इसके दरबारी अंदर के अंदर आपस के अंदर बात करते जा रहे हैं। I think it's one of his crazy jokes, मुझे लग रहा है कि ये किसी प्रकार का मजाक कर रहा है। ये दरबारी आपस में एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रहे हैं। Yes, all right Gopal, out with it. Why are you dressed up in the ridiculous fashions? Your Majesty, you seem to have forgotten something। अब बोल रहा है कि वो राजा को बोल रहा है कि भाई उसने अपने मन की बात बताई कि तुम ऐसे कपड़े तुमने क्यों पहने हैं। वो जो राजा उसको पूछ रहा है गोपाल को, तो गोपाल बोल रहा है कि आप कुछ भूल रहे हैं। किसको? राजा को बोल रहा है फॉरगेटन सम, आप कुछ भूल रहे हैं, फॉरगेटन समथिंग। अब उसको याद आ रहा है कि क्या भूल रहा हूँ मैं। फिर वो बोल रहा है स्ट्रेंज यानी अजीब से, इनफ नो वन सीम्स टू बी इन द इंटरेस्टेड इन हिल्सा फिश टुडे from the market to and the palace and in the court and the so has spoken I watch about Hilsa fish। उसने कहा जैसा कि मैं जहाँ से मैंने हिल्सा फिश खरीदी है वहाँ से लेके मैं महल तक हिल्सा फिश लेके आया हूँ, लेकिन इतनी ह्यूज मतलब इतनी बड़ी जो हिल्सा फिश मैं लेके आया हूँ, बट किसी ने मुझे इसके बारे में नहीं पूछा। Only that did the king remember the challenge he had thrown to Gopal, और राजा को वो चैलेंज जो था, वो चुनौती जो गोपाल को दी थी, वो याद आ चुकी थी। हा हा, well Gopal, congratulations, you have achieved the impossible once again। तुमने दोबारा वही काम किया जो कि असंभव था। मुबारक हो, उसको शुभकामना देते हुए राजा उसको अप्रिशिएट करते हुए बता रहे हैं कि तुमने ऐसा काम किया। यानी कि हम कभी कभार सोचते हैं हमारे जीवन के अंदर कोई भी काम संभव नहीं है, लेकिन हर चीज संभव है। एवरीथिंग इज पॉसिबल व्हेन वी विल डू, जब हम उसको करेंगे तब वो पॉसिबल है, अनदर नहीं है। इसीलिए हर चैलेंज को आप लोग एक्सेप्ट करना सीखो। जैसे हम लोग एक्सेप्ट करते हैं हमारे अंदर एक पावर आ जाता है जिससे हम हर चीज को कर सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। और आई थिंक आपको इस बार ये लेसन अच्छी तरीके से समझ में आया है। जिन बच्चों ने पहले ये क्लास नहीं देखी है वो रिवीजन के तौर पे ये क्लास देख लें, और फर्स्ट सेकंड थर्ड जो क्वेश्चन आंसर है आप फिर नोटबुक में राइट डाउन कीजिए, और जितने भी मैंने आपको डिफिकल्ट वर्ड्स करवाए थे वो आपको वापस लर्न करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।